वेलकम आप सभी का श्रेष्ठ भारत चैनल पर। जी हाँ, आज दिन हो गया है 23 मार्च 2023, दिन बुधवार का और हिंदी तिथि द्वितीया। तो आइए देश की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, पहली बड़ी खबर है मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक जेल, कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और वहीं इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला लिया है। अच्छा, वही अगला अपडेट आ रहा है, अगर घर के अंदर है LPG गैस सिलेंडर तो फटाफट से कर ले ये काम, वरना आप नहीं कर पाएंगे 10 लाख रुपए तक का क्लेम। जी आजकल हर घर में आपको गैस सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, हर रसोई घर में, और आजकल पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि LPG उपभोक्ताओं को एक अहम बात को काफी ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। दरअसल इंडियन गैस के उपभोक्ताओं को 5 साल पुराने गैस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो गैस का पाइप होता है ना, उसको बदलवाना बेहद ही जरूरी है, वरना बाय द वे कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें क्लेम पास करवाना आपके लिए बेहद ही मुश्किल होगा और ऐसा सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद ही अच्छा है। और अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते ना, तो उन्हें LPG गैस से कनेक्शन से जुड़ा इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा, जो बीमा क्लेम होता है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है अडानी को लेकर। एक ही साल में अडानी ने गवाई हर हफ्ते 300 करोड़ रुपए, देखते ही देखते बदल गया ताज। जी हाँ, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साल 2023 कैसा साबित हो रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जी अडानी ग्रुप में शामिल कंपनियों के शेयरों में जो सुनामी आई थी, उसके चलते गौतम अडानी की जो नेटवर्थ थी ना, उसमें उच्च स्तर से लगभग 60% कम हो चुकी है। जहाँ सीधे तौर पर हम समझे तो उनका मोटा नुकसान होता नजर आ रहा है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है, कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई टेंशन, मंत्री अफसरों के साथ PM मोदी ने की हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा, वहीं आपको बता दें, कुछ बीते दिनों में देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखी गई है और इस कारण से सरकार एक्टिव हो चुकी है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के चलते स्थिति को संभालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है स्वास्थ्य को लेकर, और हाई लेवल की मीटिंग की है कि कैसे इसकी रफ्तार कम की जाए, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ज्यादा ही कोरोना के मरीज आ रहे हैं। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है, कर्नाटक के अंदर भाजपा को बड़ा झटका, खड़गे को हराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पूर्व BJP MLC कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व में MLC बाबूराव चिंचांसुर आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और उनकी गिनती कोली का निभाग समुदाय के कुछ नेता के रूप में की जाती है। उन्होंने BJP पार्टी को छोड़ दिया है और आपको बता दें कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 7 मई तक होने वाला है। अच्छा, वहीं अपडेट आ रहा अगला कॉलेजियम वेबसाइट को लेकर। जहाँ पहले भेजे गए नामों को रोकने के लिए वरिष्ठता के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिताई चिंता। जहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पे वेबसाइट पर जारी ब्यौरे में सरकार से पूर्व भेजे गए नामों की नियुक्ति को लेकर जल्दी जारी करने के लिए जोर दिया है। साथ ही कॉलेजियम के 4 जिला न्यायाधीशों को मद्रास हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए नई सिफारिश सरकार को भेजी है और न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट है ये। अच्छा, अगला अपडेट है, भारतीय रेलवे की तरफ से AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया बहाल। पिछले साल AC 3 टियर में किया गया विलय। जी हाँ, रेलवे सितंबर 2021 में 3E को एक श्रेणी में के रूप में पेश करते हुए घोषणा की थी कि इन नए डिब्बों में किराया सामान्य AC 3 कोच की तुलना में 6 से 8% तक कम होगा। वहीं वर्तमान में 463 AC 3 इकोनॉमी कोच का किराया है, जबकि सामान्य में 3 कोचों की संख्या 11,277 है और अधिकारियों के अनुसार ये 3 इकोनॉमी कोच में यात्रियों के लिए सामान्य AC की 3 कोच की तुलना में बेहतर सुविधा है। तो अगली बड़ी खबर है, श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि हो चुकी है घोषित उत्तराखंड के अंदर। जहाँ 4 धाम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहाँ चैत्र नवरात्रि से पहले यानी कि कल से ही 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट है कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। जहाँ 22 अप्रैल 2023 से गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, फिर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का ग्रुप बना रहे अरविंद केजरीवाल, जाने क्या है प्लान। देश के अलग अलग राज्यों में नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं दिल्ली के एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस ग्रुप के अंदर 8 राज्य के CM शामिल है और उन्होंने बताया कि 8 मुख्यमंत्री ने यह तय किया है कि हर महीने अलग अलग राज्य में से यानी कि 8 राज्यों में से एक राज्य में जाएंगे और उन राज्यों के ऐसे काम को देखकर राज्य में अमल लाएंगे। चलिए अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर है कि बिग बुल राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ, पत्नी रेखा झुंझुनवाला ने किया ग्रहण पद्मश्री सम्मान। ये आपको बता दें, शेयर मार्केट के बिग बुल कहलाने वाले दिवंगत राकेश झुंझुनवाला की पत्नी रेखा झुंझुनवाला ने हमारे देश के राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। वहीं राकेश झुंझुनवाला का 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया था। उन्हें शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाता था और उनके मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उनकी पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया, रेखा झुंझुनवाला ने। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है, PM मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने पर हुई 138 FIR दर्ज, जाने क्या कहता है कानून। ये आपको बता दें, किसी भी राजनीतिक पार्टी की दूसरी पार्टी के विरोध पर पोस्टर लगाना आम बात है। वहीं कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार चलता रहा है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में लगे पोस्टरों पर दिल्ली पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की है। जहाँ दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टरों को लगाए जाने के मामले को लेकर 138 प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कई चौकी दीवारों पर और खंभों पर ऐसे पोस्टर चिपके हुए पाए गए थे जिन पर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लिखा हुआ था। इन पोस्टरों को मुद्रित प्रिंटर नहीं था, कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। पुलिस ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में चिपकाए गए लगभग 2000 पोस्टरों को हटाया है और पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ चिपकाने वाले पोस्टरों को लेकर 100 से ज्यादा प्राथमिकता दी है और दर्ज की है। और ये कार्रवाई प्रिंटिंग प्रेस में अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गई है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है, लंदन में खालिस्तान की आवाज को बुलंद करने के लिए तगड़ा जवाब, उच्च योग में लहराया विशाल तिरंगा। जहाँ लंदन में खालिस्तान की आवाज बुलंद करने वालों को तगड़ा
तगड़ा जवाब मिला है। यहाँ भारतीय उच्च उद्योग में एक बड़े आकार का तिरंगा लगाया गया। और यह कदम क्यों उठाया गया? तो ब्रिटिश सिख समूह के प्रदर्शन की योजना के बीच उठाया गया। इससे पहले भारतीय उच्च उद्योग के पास सुरक्षा कड़ी थी गई और अधिवेशक लगा दिए गए थे। और इंडिया उसके बाद रविवार को हिंसक प्रदर्शन से पहले ही फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन और सिख यूथ जथबंदिया जैसे समूह द्वारा कथाकथित राष्ट्रीय प्रदर्शन के आह्वान करने के बैनर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है। आयकर विभाग ने टैक्स पेड्स के लिए लॉन्च किया नया ऐप। टीडीएस सहित इन चीजों के लिए जानकारी पाना होगा आसान। जी आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग ने टैक्स पेड्स के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें से टैक्स पेड्स के लिए टीडीएस समेत वार्षिक सूचना का मोबाइल पर देखने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। और डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि इस टैक्स पेड्स के लिए स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहण, ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के लिए आपको व्यापक सूचना प्राप्त होती रहेगी। साथ ही उसमें से अपनी राय देने का विकल्प भी आपको मिलेगा और उस पर वार्षिक सूचना विवरण, करदाता सूचना ब्यौरा आदि जानकारी देखने को मिलेगी। वो भी ये ऐप बिना कोई चार्ज लिए हुए निःशुल्क उपलब्ध करा पाएगा और ये गूगल प्ले स्टोर पर ऐप पर उपलब्ध है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आरबीआई की तरफ से जी आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल का साल 2022-23 खत्म हो जाएगा। सरकार से जुड़े सभी ट्रांजेक्शन के इस तारीख तक सेटल हो जाने चाहिए। वहीं और आरबीआई ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2023 को रात को 12 बजे तक जारी रहेंगे। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है टाटा की तरफ से। ये आपको बता दें, नए एमिशन नॉर्म्स के चलते 1 अप्रैल 2023 से टाटा मोटर्स की ये गाड़ियां होगी महंगी 5% तक। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से गाड़ियों के दाम में बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी 1 अप्रैल 2023 से कॉमर्शियल गाड़ियां के दाम बढ़ाने जा रही है। टाटा मोटर्स ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से कंपनी ने अपने कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतें में 5% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह कुल मिलाकर टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर रेट बढ़ेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देश के अंदर चिंता बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोविड-19 के 1100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 1134 केस दर्ज किए गए हैं और वर्ष 2023 के अंदर आज देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार XBB 1.16 वेरिएंट के कारण देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में डेली पॉजिटिव केस इस समय 1.09%, जबकि वीकली पॉजिटिव रेट 0.98% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 7026 है और बीते 24 घंटों के दौरान 662 मरीज रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है मौसम विभाग को लेकर। बारिश, तूफान और अवृष्टि का नया दौर, यानी मौसम पर कहां दिखेगा IMD का अलर्ट। जहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ मौसम खुशनुमा हो चुका है, लेकिन किसान भाइयों की समस्या बढ़ा दी है। और IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 मार्च को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में पहुंचेगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिल सकती हैं। और देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और राजस्थान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बारिश होने की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है और गर्मी से राहत मिली है। और मौसम विभाग के माने तो उत्तर भारत में 23 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि के एक नया दौर जारी हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में लगे हुए इस समय 24 और 25 मार्च को भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगला अपडेट है, कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी नेताओं पर फेंकी कुर्सियां। 50 करोड़ के बजट के बाद भी ये हाल है। जी आपको बता दें, बूंदी नगर परिषद में कांग्रेस को बड़ा बोर्ड है, जहां सभापति मधु नोवाल सहित कांग्रेस पार्षदों का एक बड़ा खेमा बोर्ड बैठक में सभी मुद्दों के शांति से वार्तालाप कर रहा था। और बोर्ड बैठक के दौरान शहर की 50 करोड़ से अधिक सड़कों व अन्य कार्यों को लेकर बातचीत हो रही थी। उसके बाद पार्षद देवराज गोचर के सभापति सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कई सारे। इस बात से हैरान कांग्रेस के सत्ता पक्ष के पार्षद गुस्सा हो गए और कुर्सियां फेंकने लगे, मारपीट पर उतर हो चुके हैं। और एक पक्ष के पार्षद ने कई लोगों के बीच बचाव कर मामला शांत किया। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, अपने चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह देंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को सौगात। जी हाँ, रोजगार की आज सबसे बड़ी जरूरत है। 1,24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सरकारी नौकरी की भी सीमा है। इसलिए स्वरोजगार के लिए युवाओं को लेकर प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बैंकों द्वारा ऋण दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और यही काफी नहीं है, इसलिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दिशा निर्देश का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में गुरुवार को आ सकता है सूरत कोर्ट का निर्णय। जहाँ गुजरात की सूरत सत्र न्यायालय राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर चल रहे मानहानि के मामले को गुरुवार में फैसला आ सकता है। राहुल गांधी कोर्ट की कार्रवाई को लेकर सुबह सूरत पहुंचेंगे और 11 बजे को लेकर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। और मोदी सरनेम को लेकर भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा किया है, केस ठोका है। तो आपकी क्या राय है इस अपडेट को लेकर, क्या फैसला आ सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य राय दीजिएगा अपनी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, वार्डे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने दी चेतावनी, हिमालय में कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप। जहाँ देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि हिमालय में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था ना, वो काफी गहरा था, जो इतने बड़े इलाकों को हिलाकर रख दिया। अब हिमालय के अंदर भूकंप की चेतावनी जारी कर दी है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, शराब बिक्री को लेकर रतन टाटा के नाम से सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ मनगढ़ंत बयान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उद्योगपति रतन टाटा के नाम से एक कथित बयान वायरल हो रहा है, जो कि पोस्ट शेयर का दावा किया जा रहा है कि रतन टाटा ने कहा कि
शराब बिक्री को आधार कार्ड देकर होनी चाहिए, क्योंकि जो शराब खरीद सकते हैं वो अनाज भी खरीद सकते हैं। लोगों की सरकारी खाद्य सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। ऐसी कुछ खबरें उद्योगपति रतन टाटा के खिलाफ चल रही है और ये बताया जा रहा है कि ये वायरल फर्जी है। इस तरह का कोई भी बयान रतन टाटा ने नहीं दिया है। अच्छा, तो आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। महत्वपूर्ण काम की खबरों के लिए, उपयोगी जानकारी के लिए श्रेष्ठ भारत चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। और हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।